हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम्स में हमसे जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इन दोनों ही क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो अलग अलग है। इसमें डायरेक्ट हमें नंबर्स दिए गए हैं, जबकि इस क्वेश्चन में हमसे जो नंबर्स दिए गए हैं वो हमें पावर के फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये दिल्ली पुलिस 2022 में और ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम का जो बेसिक पार्ट होता है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं उसे, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कैसे करते हैं। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक होती है फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल। मल्टीपल को हम लोग हिंदी में गुणज बोल देते हैं और फैक्टर को गुणक बोल देते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एग्जाम्पल के लिए मैं दो नंबर्स ले लेती हूँ, एक मैंने 15 लिया और एक 20 लिया। इसी के अगर मुझे फैक्टर्स लिखने हैं तो मैं ऐसी संख्याएं लिखूंगी जो इसे पूरा भाग दे दें, यानी उन नंबर्स से अगर मैं 15 को डिवाइड करूं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, यानी कोई भी शेषफल ना बचे। जैसे पहला नंबर हो जाएगा मेरा 1 से अगर मैं 15 को पूरा डिवाइड करूँगी तो पूरा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 से 15 पूरा भाग हो जाएगा। उसके बाद 15 खुद एक ऐसा नंबर है जिससे 15 पूरा भाग हो जाएगा। 20 के और ले लेते हैं। 20 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 1 हो जाएगा। 2 के टेबल में भी 20 आता है। 4 से भी 4 5 जा 20, फिर 5 4 जा 20, 10 2 जा 20 और 20 1 जा 20। तो ये जो नंबर्स आते हैं हमारे, जिनसे वो संख्या पूरी भाग हो जाती है, यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, तो वो हमारे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि गुणक होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल के नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना यानी कि जैसे कि 15 है तो 15 में अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करूँगी तो 15 ही आएगा। 15 में अगर मैं 2 की गुणा कर दूँगी तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। 15 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 3 जा 45 हो जाएगा। ऐसे 4 की मल्टीप्लाई करूँगी तो 60 हो जाएगा। फिर 15 5 जा 75 हो जाएगा। 15 6 जा 90, फिर 105 हो जाएगा और ये आगे 120 आ जाएगा। ठीक है, और 20 के ही हम मल्टीपल लिख जाएं, यानी अगर मैं 20 में 1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 ही रहेगा। 20 में अगर मैं 2 की गुणा करूं 40 हो जाएगा। 3 की गुणा करने पे 60 हो जाएगा। 4 की गुणा करने पे 80, 5 की गुणा करने पे 100 और 10 की गुणा करने पर 120 हो जाएगा। अब दो चीज़ें आ जाती हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले तो इन दोनों में एक डिफरेंस देख लेते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, आप लोग देखिए कि जितने भी फैक्टर्स आए हैं वो सारे फैक्टर्स जो हमारा नंबर है या तो उसके बराबर है, यानी कि एक जो हमारा फैक्टर आएगा वो इक्वल आएगा, या फिर फैक्टर्स नंबर से छोटे हैं, यानी कि जो भी हमारे फैक्टर होंगे या तो वो नंबर के इक्वल होंगे या फिर नंबर से छोटे होंगी, इक्वल एंड लेस देन द नंबर। और जो मल्टीपल होते हैं वो जितने भी मल्टीपल हैं, एक मल्टीपल तो हमारा नंबर के बराबर आया है, बाकी सारे जितने भी मल्टीपल हैं वो नंबर से बड़े हैं, यानी जो मल्टीपल होते हैं वो या तो इक्वल होते हैं या फिर बड़े होते हैं हमारे नंबर से। अब एचसीएफ जो हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ अगर मैं 15 और 20 का एचसीएफ फाइंड करूँ, 15 का और 20 का अगर मैं एचसीएफ यहाँ फाइंड करूँगी तो
H फॉर होता है हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। अब इनमें मैंने 2 नंबर्स के फैक्टर निकाले थे, इन्हीं 15 और 20 के फैक्टर्स लिखे थे हम लोगों ने। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो क्या है हमारा। कॉमन तो 1 भी है, लेकिन 1 से बड़ा भी अगर कोई मिल रहा है तो हम जिससे जो सबसे बड़ा मिल रहा होगा वही हमारा HCF होगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो 5 है दोनों में है कॉमन, और इससे बड़ा कोई भी और फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 5 जो होगा वो हमारा HCF होगा। वहीं अगर हम लोग LCM की बात करते हैं तो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, कॉमन जो मल्टीपल होता है वही हमारा क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। यानी LCM अगर हम 15 और 20 का फाइंड आउट करते हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM फाइंड करने के लिए हमें मल्टीपल की ज़रूरत होती है और HCF फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। अब अगर हम यहाँ पे मल्टीपल अगर देखने लगे तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल मिल रहा है मुझे वो 60 है, एंड सेकंड नंबर पर जो मिल जाता है वो 120, 15 का भी मल्टीपल है और 20 का भी मल्टीपल है। लेकिन हमें सबसे छोटा जो मल्टीपल आएगा वही हमारा LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है 60 आ रहा है। ठीक है, एक तो हमारा LCM और HCF फाइंड करने का ये मेथड हो जाता है। सेकंड जो हम लोगों का मेथड होता है LCM या HCF फाइंड आउट करने का, उसमें हम भाग विधि से LCM और HCF निकालते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 15 और 20, इसका अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर से भाग देते हुए चलते हैं जिससे ये दोनों विभाजित हो जाएं। यानी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं कि कोई भी एक नंबर डिवाइड हो रहा हो, जैसे 2 से 20 पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हम ऐसा कोई नंबर चूज़ करेंगे जिससे ये दोनों भाग हो जाएं। जैसे कि 2 से अगर मैं लेती हूँ तो सिर्फ 20 भाग होगा, 3 से सिर्फ 15 होगा, उसके बाद 5 एक ऐसा नंबर आता है 5 से ही 15 भी हो जाएगा 3 बार, और 5 से 20 भी हो जाएगा 4 बार। अब इसके आगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा मुझे जिससे ये दोनों नंबर भाग हो जाएं। ना 2 से, 3 से, 4 से मैं करूँगी तो सिर्फ 4 ही होगा, 2 से भी 4 ही होगा, 3 तो सिर्फ 3 से होगा। यानी इसके बाद मुझे ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को भाग दे दे। तो जो HCF होगा, जो इधर साइड नंबर्स आते हैं जिनसे भी हमने डिवाइड किया वो हमारा HCF हो जाता है। यानी 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर और भी नंबर्स आते तो उनकी भी हम मल्टीप्लाई कर देते साथ में। ऐसे ही अगर LCM फाइंड करना है इसमें, तो जो भी यहाँ से नंबर आए उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी नंबर बच जाते हैं हमारे, यानी 5 × 3 × 4, तो 5 दिया 15, 15 चौका 60। यही आंसर हमारे जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था तब आए थे। एक मेथड क्या हो जाता है जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। जैसे 15 और 20 दोनों नंबर हैं हमारे, दोनों के प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम। ये मेरा 3 से भाग हो जाएगा, 3 पंजे 15, और ये फिर 5 से हो जाएगा, 5 का 5। इसके भी अभाज्य गुणनखंड अगर हम करें तो ये पहले 2 से हो जाएगा, फिर से 2 से 5 बार, और 5 से 1 बार। तो जो 15 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे यानी अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 3 और 5 है, और 20 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 बार आया है, यानी 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5। हमारा HCF जो होता है, जो कॉमन हमारे फैक्टर आते हैं वही होता है। जैसे यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आया है वो 5 आया है। ठीक, LCM में तो हमारे जितने भी फैक्टर्स होंगे सभी को लेना होता है। मैं जैसे जो फैक्टर हमारा कॉमन है तो कॉमन में कितनी बार आया है, वो दोनों में एक एक बार आया है,
और दोनों में अगर कम ज़्यादा बार आ रहा होता तो हम क्या करते, जिसमें मैक्सिमम टाइम आया है उसी को उठा लेते। यहाँ तो दोनों में एक एक बार आया तो एक ही बार ले लेते हैं। 3 भी एक बार ही आया है और 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। यहाँ से भी सेम ही आंसर आया है हम लोगों का। और क्या मेथड हम लोगों का हो जाता है वो हम क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, तो हमारा जो एक मेथड था वो भाग विधि से था। तो पहले भाग विधि से निकाल के देख लेते हैं। जैसे 110 है, 180 है और 540 है। अगर हमें इसका HCF ही फाइंड आउट करना तो हम ऐसे ही नंबर से भाग देते हैं जिनसे ये तीनों नंबर भाग चले जाएं। जैसे 2 से, 2 पंजे 10, 1 11 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, फिर से 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 0 80 और ये आ जाएगा। अब मैं देख पा रही हूँ कि 2 से 90 तो डिवाइड हो जाएगा, 270 भी 2 से भाग हो जाएगा, लेकिन 55 2 से भाग नहीं जाएगा। तो हम 2 से भाग नहीं देंगे, हम कोई ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिससे ये तीनों ही संख्याएं भाग हो जाएं। जैसे कि 5 से 55 भी हो जाएगा, 90 भी हो जाएगा और 270 भी हो जाएगा। ये 11 बार जाएगा, ये 18 बार जाएगा और ये 5 पंजे 25, 2 बचेगा, 5 चौक 20। अब इसके बाद 11 जो होता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। वो तो 11 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, जबकि ये जो 2 संख्याएं हैं ये 2 से भाग हो सकती हैं, 2 से ये भाग नहीं जाएगा। यानी इसके आगे हमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिससे ये तीनों नंबर भाग चले जाएंगे, तीनों डिवाइड हो जाएं पूरे पूरे। तो हमारा जो HCF होगा, जैसा कि हमने इसका सीखा था कि कैसे फाइंड करें, तो HCF जो होगा हमारा 2 और 5 की मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा। यानी ये क्वेश्चन अगर हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हमें कि इसके पूरा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि सारे हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालें या ऐसा कुछ भी करें। हमें सिर्फ इतना करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें तब कैसे सॉल्व करते हैं। 110 है एक संख्या, एक है 180 और एक क्या है 540। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए भी हमें वो मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था एक, हम क्या करते हैं, जैसे 110 है, 110 क्या हो सकता है हमारा 11 गुना 10 होगा, ठीक है ना। और 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा 2 गुना 5, 2 पंजे 10 होता है ना। तो 10 को हम लोग 2 गुना 5 और मल्टीप्लाई में 1 क्या आ जाएगा 11। इस तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे निकालने की तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। जैसे 180 है, 180 क्या होता है हमारा 18 गुना 10 लिख सकते हैं इसको। 10 क्या हो जाएगा 2 गुना 5 और 18, 9 दूनी 18, 9 फिर से क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 के भी तो फैक्टर हो जाएंगे ना, 3 तिया 9, 3 गुना 3। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अलग अलग फैक्टर और हो पाए। तो हमारा क्या क्या मिल गए, 2 मिला, 3 मिला और 5 मिला। 2 भी हमारा कितना बार आया, 2 बार आया, 3 भी मेरा 2 बार आया और एक 5 आया। इस तरह से अगर आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं। जैसे 180 के अगर मुझे फैक्टर निकालने हैं तो पहले मैं 2 से भाग करूँगी, 2 नीम 18, फिर 2 से करूँगी 45 बार, फिर 3 से करूँगी 15 बार, फिर से 3 से 5 बार 15 और फिर 5 से 1 बार, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ये हमारे फैक्टर आ जाएंगे इस मेथड से भी। ऐसे अगर आप लोग फाइंड करना सीख जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे अगर हम 540 के निकालें तो 540 क्या हो जाएगा, 540 हो जाएगा 54 गुना 10 कर सकते हैं इसे। और 54 को हम क्या लिख सकते हैं 9 छिंग 54 और 10 क्या हो जाएगा 2 पंजे 10। ये जैसे मैं लिख रही हूँ अगर आप लोग सीख जाते हैं इसको लिखना तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स आने वाले हैं, प्राइम फैक्टर्स।
9 हमारा 3 गुना 3 होता है 6, 2 गुना 3 होता है, और तो सारे प्राइम नंबर्स हो गए एंड में आके। 2 हमारा 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3, 1 2 3, 3 बार आया है और एक बार 5 आया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें इसका HCF फाइंड करना है तो HCF में तो हमें कॉमन फैक्टर लेना होता है, और कॉमन फैक्टर में भी जो मिनिमम टाइम आया है नंबर, जैसे 110, 180 और 540, तीनों नंबर्स में क्या क्या कॉमन दिख रहा है। एक तो 2 फैक्टर मुझे कॉमन दिख रहा है, और एक 5 जो फैक्टर आया है वो मुझे कॉमन दिख रहा है। तो 2 में 180 में 2 बार आया है, 540 में 2 बार आया है, जबकि 110 में 2 बार आया है। तो मैक्सिमम हम कॉमन कितना ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम कॉमन कितना लिया जा सकता है। तो अगर मैं 2 की पावर 2 कॉमन लूँ, 2 की पावर 2 यहाँ से तो कॉमन नहीं आएगा ना, यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा। तो मैक्सिमम जो कॉमन लिया जा सकता है वो एक बार लिया जा सकता है, तो हम एक बार ही लेंगे। अब 5 तो तीनों में एक एक बार ही आया है, और कोई सा फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन है। 3 इन दोनों में है, ऊपर वाले नंबर में है ही नहीं, तो हमारा जो HCF आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। किसी भी मेथड से आप फाइंड आउट करो, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो भी एक देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हम लोगों का वो ये था, इसका अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। एक इस पूरी संख्या को हम a ले लेते हैं कि a एक नंबर दिया हुआ है हमें, 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 2 है। ऐसे b एक नंबर ले लेते हैं, इसमें 2 की पावर 2 दिया हुआ है और 3 की पावर 3 दिया हुआ है। तो HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारे हमें फैक्टर दिए हुए हैं जो हाईएस्ट कॉमन आ सकता है। तो कॉमन अगर हम देखें तो 2 भी फैक्टर कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो लेकिन दोनों में से कॉमन मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है। तो 2 की पावर 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 2 5 बार कहाँ से आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम कॉमन लिया जा सकता है, जो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ऐसे 3 की पावर कितना कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 की पावर 2 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 चौक 36 इसका आंसर हो जाएगा।